बोलिए दुर्गा माता की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे दो चैनल और भी हैं, मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आज मैं श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत की कथा सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुराने समय की बात है, एक सुरेश नाम का राजा हुआ करता था। उसके राज्य पर एक बार शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी। मंत्रीगण भी राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष के साथ जा मिले, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजा परास्त हो गया और वे दुखी और निराश होकर तपस्वी वेश धारण करके वन में ही निवास करने लगा। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का वैश्य मिला, जो अपने स्त्री एवं पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां पर रहता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे महर्षि मेधा के आश्रम में जा पहुंचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि हम दोनों अपनों से ही अत्यंत अपमानित यथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? उन दोनों ने मुनि से पूछा। महर्षि मेधा ने बताया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विदा और अविदा। प्रथम ज्ञान स्वरूपा और दूसरी अज्ञान स्वरूपा। जो अविदा के आदि कारण रूप से उपासना करते हैं, उन्हें विधा स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। राजा सूरत ने पूछा, देवी कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि ने कहा, हे राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी है। उसके प्रादुर्भाव के कई कारण हैं। कल्पांत में महाप्रलय के समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्ण कुहरों से दो दैत्य मधु तथा कीटक उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इस विकराल रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरी कोई शरण नहीं। किंतु भगवान इस अवसर पर सो रहे थे, तो विष्णु भगवान हेतु उनके नयनों में रहने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर आराधक ब्रह्मा के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु के हाथों मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता सुनो। एक बार देवलोक के राजा इंद्र और दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र परास्त हुए और महिषासुर इंद्रलोक का राजा बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए और उनसे अपनी व्यथा कथा कही। देवताओं की इस निराशापूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर को काफी क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पूंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणत हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से अट्टहास युक्त गगनभेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा, देवी के प्रभाव में तीनों देव अंकित हैं। महिषासुर अपना समस्त बल छल छदम लगाकर भी हार गया और देवी के हाथों मारा गया। इसके पश्चात यही देवी आगे चलकर शुंभ निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई।
इन सब गरिमाओं को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सूरत तथा वणिक समाधि से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। इसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्ष बाद दुर्गा माँ ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लीन हो गया और राजा ने शत्रु को जीतकर अपना खोया सारा राज्य और वैभव की पुण्य प्राप्ति कर ली। बोलिए दुर्गा माता की जय।